33,000 किसानों के 233 करोड़ राशि का संपूर्ण प्रदेश में अंतरण करने के लिए सादर आग्रह, दोनों हाथ उठा करके 133 लाख की अगर बात करें बड़े किसानों तक अगर ये राशि पहुंच रही है 233 करोड़ की हमारे 259 मंडियों में और 1,33,000 किसान भावांतर। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। मुख्यमंत्री भावांतर योजना के अंतर्गत जिन किसान भाइयों ने अभी तक सोयाबीन की फसल को बेचा है, उन किसान भाइयों की जो धनराशि अभी तक रुकी हुई है उसको लेकर बहुत बड़ी अपडेट कर दी गई है जारी। किसान भाई लगातार कमेंट कर कर पूछ रहे थे कि भावांतर योजना के अंतर्गत जो धनराशि किसान भाइयों को मिलनी है तीसरी किस्त, वह कब तक आएगी। तो अब इसको लेकर बहुत बड़ी अपडेट हो गई है जारी और बहुत जल्द किसान भाइयों को यह धनराशि देखने को मिलने वाली है। तो कब तक यह धनराशि किसान भाइयों के खाते में आने वाली है, तो सारा कुछ बताते हैं हम वीडियो में, और देखें वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए, ताकि आप किसी भी महत्वपूर्ण सूचना से वंचित ना हो। मुख्यमंत्री भावांतर योजना के अंतर्गत पूर्व में ही बताया गया था कि 15 दिनों के अंदर ही किसान भाइयों को उनकी जो धनराशि है वह किसानों को दे दी जाएगी। भावांतर योजना के अंतर्गत जो फसल बेची जाएगी उसकी धनराशि किसान भाइयों को 15 दिनों के अंदर ही दे दी जाएगी। अभी तक किसान भाइयों को इसकी 2 किस्तें नवंबर माह में दे दी गई हैं, लेकिन जो तीसरी किस्त के रूप में जो किसान भाइयों को जो पैसा मिलना है वह अभी तक किसान भाइयों को नहीं दिया गया है। इसमें काफ़ी समय हो गया है। जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने पूर्व में बताया था कि 15 दिनों के अंदर ही इस योजना का जो पैसा होता है वह किसान भाइयों के खाते में आ जाएगा, लेकिन इस बार 1 महीना होने को जा रहा है, लेकिन अभी तक किसान भाइयों के खाते में जो भावांतर योजना के अंतर्गत फसल बेची गई है उसका पैसा नहीं आया है। जैसा कि समस्त किसान भाइयों की जानकारी के लिए बता दें कि 24 अक्टूबर से 15 जनवरी तक जो भावांतर योजना के अंतर्गत सोयाबीन की फसल को खरीदा जा रहा है, तो जिन किसान भाइयों ने अभी तक इस फसल को बेचा नहीं है तो वह जल्द से जल्द भावांतर योजना के अंतर्गत बेचकर लाभ उठा सकते हैं। 24 अक्टूबर से जो फसल बेची गई थी उसकी धनराशि नवंबर माह में डाल दी गई थी, लेकिन जो 17 नवंबर तक जो फसल बेची गई थी उसकी धनराशि किसान भाइयों के खाते में डाल दी गई थी। लेकिन 18 नवंबर से दिसंबर माह तक की जो भावांतर योजना के अंतर्गत फसल बेची गई है उसकी धनराशि अभी तक किसानों की रुकी हुई है। तो कई जगहों पर किसान भाइयों ने ज्ञापन भी दिया था कि अभी तक भावांतर योजना की राशि क्यों नहीं दी गई है। तो कुछ किसान भाई उन्हें ज्ञापन में बताया था कि भूख हड़ताल जैसी स्थिति भी बनने वाली है यदि समय से पैसा नहीं आया, तो इस तरह के भी कदम उठाने की संभावना बताई जा रही थी कि यदि समय, क्योंकि भावांतर योजना का पैसा समय से ना आने के कारण किसान भाइयों को जो खाद वगैरह खरीदने में भी दिक्कत आ रही है, आर्थिक स्थिति में भी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस योजना का पैसा अभी तक किसानों के खातों में नहीं आया है। तो इसी को लेकर कई जगह पर किसानों ने जो है अधिकारियों को ज्ञापन भी दिए हैं कि समय से भावांतर योजना का पैसा आ जाए। लेकिन जैसा कि आपको हम बता दें कि मध्य प्रदेश की सरकार का लगातार प्रयास है कि किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जाए, तो इसके फलस्वरूप ही वह लगातार निरंतर कार्य भी कर रहे हैं। तो वह ऐसी नौबत नहीं आने देंगे कि मध्य प्रदेश का जो किसान है वह हड़तालों में जाना पड़े या फिर अनशनों पर बैठना पड़े। वह, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार लगातार किसान हित में कार्य कर रही है, तो बहुत जल्द ही इसको देखते हुए किसानों की जो भावांतर योजना के अंतर्गत जो तीसरी किस्त रुकी हुई थी वह किसान भाइयों के खाते में आने वाली है। क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार बताया जा रहा है कि 28 दिसंबर को मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के जावरा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का बड़ा प्रोग्राम है, जहां से वह भावांतर योजना के अंतर्गत जो तीसरी किस्त अभी तक रुकी हुई है वह किसान भाइयों के खाते में ट्रांसफर करेंगे सिंगल क्लिक के माध्यम से। सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिली है, 600 करोड़ रुपए की धनराशि भावांतर योजना के अंतर्गत किसानों को मिलने जा रही है 28 दिसंबर को। रतलाम जिले के
जावरा से यह धनराशि किसानों के खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। लेकिन इससे पहले समस्त किसान भाई अपने अकाउंट को चेक करवा लें कि वह एक्टिव है या नहीं। साथ ही कुछ किसान भाइयों के अकाउंट भी अभी एक्टिव नहीं थे और उनके खाते में जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की किस्त आई है वह भी नहीं आ पाई थी। इस कारण से समस्त किसान भाई जिन लोगों के भी अकाउंट एक्टिव ना हो वह अपने अकाउंट को एक्टिव कराएं। साथ ही उसमें डीवीडी KYC एक्टिव करा लें और अपने आधार कार्ड में अपने मोबाइल नंबर को अवश्य लिंक करा लें, ताकि जैसी ही किस्त किसान भाइयों के खाते में आती है समस्त किसानों को मैसेज के जरिए पता चल जाए एवं वह अपने अकाउंट को चेक कर लें ताकि उनके खाते में पैसा आ गया है या नहीं। और जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर करें, ताकि समस्त किसान भाई जो भी किसान भाई अभी तक भावांतर योजना की तीसरी किस्त को लेकर परेशान थे उन तक यह जानकारी पहुंचा दें। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि जो भी जानकारी किसान भाइयों के हित के लिए आती है वह हम समय से किसान भाइयों तक पहुंचा सकें। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत किसान भाइयों।